नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वाइस पर। दोस्तों, अच्छी पत्नी में होती है ये 3 बातें, हर पुरुष के लिए जानना जरूरी। और दोस्तों, बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलती हैं इन 4 गुणों वाली पत्नियां। दोस्तों, जिस स्त्री में होते हैं ये 3 गुण, पति को बना देती है रंग से राजा। और दोस्तों, ऐसी पत्नी भाग्यशाली लोगों को मिलती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस सब के बारे में गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं। अच्छी पत्नी में होती है ये 3 बातें, हर पुरुष के लिए जानना जरूरी। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि खुशहाल जीवन के लिए लाइफ पार्टनर का अच्छा होना बेहद जरूरी है। यही कारण है कि शादी से पहले सामने वाले की हर तरह से जांच पड़ताल कर ली जाती है। लेकिन ज्यादातर शादियां लड़के के पैसे और लड़की की खूबसूरती पर ही तय होती हैं, जिसका परिणाम आज किसी से छिपा नहीं है। इसके कारण ही लगातार तलाक के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक औरत अपने गुणों से किसी भी घर को स्वर्ग या नरक बना सकती है। यदि गहराई से इस बात को सोचा जाए तो इसमें सत्यता नजर आती है। ये बात तब और पक्की हो जाती है जब चाणक्य नीति में औरत के ऐसे गुणों का वर्णन मिलता है जो पुरुष की सोई किस्मत भी जगा सकती है। आचार्य चाणक्य भारतीय इतिहास में एक महान दार्शनिक व चिंतक थे। उन्होंने जीवन जीने के लिए कई नैतिक सिद्धांत बताए थे। व्यक्ति, परिवार, संस्था, समाज आदि का व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए और इस सभी के क्या कर्तव्य और अधिकार होते हैं, इस बारे में चाणक्य नीति में विस्तार से जिक्र किया है। आचार्य चाणक्य ने समाज के समुचित गठन के लिए विवाह संस्कार को बेहद आवश्यक बताया है। चाणक्य ने पति पत्नी के रिश्तों पर कई बातें कही है। खुशहाल जीवन के लिए और घरेलू माहौल को बेहतर रखने के लिए परिवार में पति पत्नी दोनों के बीच एक खास रिश्ता होना चाहिए। हर पत्नी अपने पति से कुछ उम्मीद रखती है, तो पत्नी की कुछ बातें भी पति को हमेशा खुश रखने में कारगर हो सकती है। पति और पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे हो तो बाकी सारे संकटों से दूर जीवन खुशहाल हो सकता है। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने महिला के रूप में एक बेहतर पत्नी के कई लक्षण बताए हैं। उसमें भी 3 खास बातें हैं। इन 3 बातों का ध्यान रखेगी कोई भी महिला, तो उसका पति हमेशा खुश रहेगा। बचत। चाणक्य नीति कहती है कि अगर महिला धन को बचाना जानती है, ज्यादा खर्चे नहीं करती है, अपनी निजी बचत के जरिए कुछ खजाना तैयार करती है, तो वो मुश्किल समय में परिवार के काम आता है। ऐसी महिलाएं पति को भी आर्थिक संकट के दौर में मदद कर सकती है। भाषा। अगर महिला व्यवहार में मृदुभाषी है, वो मीठा बोलती है, तो ऐसी पत्नी को पाने वाला पति धन्य होता है। ऐसे भाग्यशाली लोग ही होते हैं जिनकी पत्नी मृदुभाषी होती है। ऐसी पत्नी या महिला पूरे परिवार के साथ अच्छे संबंध रखते हुए परिवार की खुशहाली बढ़ाने का काम करती है। परिवार के सभी लोग ऐसी महिला की तारीफ करते हैं। कुल मिलाकर एक पत्नी को हमेशा मृदुभाषी होना चाहिए, कभी भी किसी से कड़वा नहीं बोलना चाहिए। धर्म कर्म में विश्वास। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि महिला को हमेशा धार्मिक व्यवहार वाला होना चाहिए। भगवान, देवी देवताओं पर और धर्म कर्म में महिला के विश्वास से उसका परिवार सुरक्षित रहता है। महिला के धर्म कर्म और पूजा पाठ से परिवार पर आने वाली विपत्तियां भी दूर रहती है। पूजा पाठ से महिलाओं में सौम्यता भी आती है और कुदरत पर हमेशा भरोसा बना रहता है। अच्छे पति के लक्षण। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में पत्नी के लिए विशेषताएं बताई है, वैसे ही पति की कुछ लक्षण भी बताए हैं। अगर एक पति निष्ठावान होने के साथ साथ संतुष्ट स्वभाव का है, रक्षक व्यक्तित्व और चौकन्ना रहता है, तो उसकी पत्नी हमेशा खुश रहती है। न सिर्फ पत्नी बल्कि ऐसे पुरुष परिवार को भी साथ लेकर चलने और उसकी सुरक्षा करने में सक्षम होते हैं। चरित्रहीन औरत की ये होती है पहचान। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिन महिलाओं की पैर की कनिष्ठा अंगुली के साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श ना करती हो और अंगूठे की साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो, ऐसी महिलाएं हालात और परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र चेंज कर लेती हैं। ऐसी महिलाएं सौभाग्य में बहुत क्रोधी होती है। इन पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होता है और इनके पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। नीति शास्त्र में बताया है कि जिस महिला का पैर पिछला भाग अत्यधिक मोटा होता है, ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ माना जाता है। इसके उल्टा अगर पैर की पिछले भाग बहुत ज्यादा पतला या सूखा हो, ऐसी महिलाएं अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के समस्याओं का सामना करती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार महिला के पेट अगर घड़ी की तरह होता है तो वह महिला पूरे जीवन में ताउम्र गरीबी और दरिद्रता से गुजरती है।
महिलाओं के पेट अधिक लंबा या गद्देदार होती है, ये सब खराब किस्मत की निशानी होती है। ये औरतें होती हैं पति के लिए अशुभ। नीति शास्त्र जिन महिलाओं के होठों के ऊपर भाग में अधिक बाल होता है, कद बहुत लंबा होता है, ऐसी औरतें अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। जिन औरतों के कानों में अधिक मात्रा में बाल होती है, उनका आकार एक सा नहीं होता, ऐसी औरतें घर में दुखवजह बनती है। मोटे लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, ऐसी महिला के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। जिन महिलाओं के मसूड़े काले होते हैं, ये भी दुर्भाग्य का संकेत है। अगर औरत के हथेली पर ऐसा कोई चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पक्षी या पशु जैसे कौवा, उल्लू, सांप, भेड़िया इनकी तरह दिखता हो, ऐसी महिलाएं दूसरों के दुखों का कारण बनती है। जिन औरतों की हाथों की नसों की उबर हथेली के आकार में अंतर या हथेली चपटी हो, तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाते हैं। जिस औरत की आंखें थोड़ी पीली होती हैं, उसका स्वभाव अच्छा नहीं होता है। वहीं जिन औरतों की आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती है, वो बहुत ही उत्तम मानी जाती है। बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलती है इन 4 गुणों वाली पत्नियां। घर अगर रथ है तो पति पत्नी उसके दोनों पहिए। अगर एक पहिया ठीक से ना चले तो घर नहीं चल पाता है। हिंदू धर्म में स्त्रियों को देवी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पत्नी को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। पत्नी को अर्धांगिनी यूं ही नहीं कहा जाता है, इसका अर्थ होता है आधा अंग, अर्थात पुरुष पत्नी के बिना अधूरा है। पति का आधा अंग पत्नी है। गरुड़ पुराण में पत्नी के गुणों को भली भांति एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जिस पुरुष के पास इन गुणों वाली स्त्री है, उसे खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। आइए जानते हैं क्या है वो श्लोक। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि सा भार्या या गृहे दक्षा, सा भार्या या प्रियमवदा, सा भार्या या पतिप्राणा, सा भार्या या पतिव्रता। आइए जानते हैं इसका अर्थ। गृह दक्षा, गृह कार्य में दक्ष वे स्त्री जो घर के सभी काम जैसे भोजन बनाना, साफ सफाई करना, घर को सजाना, कपड़े बर्तन आदि साफ करना, बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, घर आए अतिथियों का मान सम्मान करना, कम संसाधनों में ही गृहस्थी चलाना आदि कार्यों में दक्ष होती है। उसे पति का भरपूर प्रेम मिलता है और घर भी तरक्की करता है। प्रियमवदा, प्रियमवदा अर्थात वह स्त्री जो बहुत मधुर बोलती है, सदैव और बड़ों से संयमित भाषा में ही बात करती है, सबकी प्रिय होती है। पतिप्राणा अर्थात पतिपरायणा स्त्री, जो स्त्री अपने पति की बातों को सुनती है और उसका पालन करती है। इसके अलावा पति के मन को चोट पहुंचाने वाली कोई बात नहीं करती है। ऐसी स्त्री के लिए पति कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। पतिव्रता वह स्त्री जो अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में नहीं सोचती। धर्म ग्रंथों में ऐसी ही पत्नी को पतिव्रता कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी पत्नियां पति को बल देती हैं और अंत में चलकर सुख भोगती हैं। ऊपर बताए गए इन 4 गुणों से परिपूर्ण स्त्री जिसके पास हो, उसे स्वयं को इंद्र से कम नहीं समझना चाहिए। ऐसे पुरुष बहुत भाग्यशाली होते हैं। जिस स्त्री में होते हैं ये 3 गुण, पति को बना देती है रंग से राजा। जब किसी कन्या का विवाह होता है तो उसका भाग्य उसके पति के साथ जुड़ जाता है। यानी पत्नी विवाह के बाद जो भी कार्य करती है, उसका अच्छा या बुरा प्रभाव पति के जीवन पर जरूर पड़ता है। आइए जानते हैं स्त्री में ऐसे कौन से 3 गुण होते हैं जो वह किसी की भी किस्मत चमक सकती है, गरीब को धनवान बना सकती है। जब किसी कन्या का विवाह होता है तो उसका भाग्य उसके पति के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि विवाह के बाद पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। ऐसे में जो कार्य पत्नी करती है उसका असर पति पर भी पड़ता है। यानी पत्नी विवाह के बाद जो भी कार्य करती है उसका अच्छा या बुरा प्रभाव पति के जीवन पर जरूर पड़ता है। या पति अपने जीवन में जो भी कार्य करता है उनका असर पत्नी पर भी पड़ता है। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो विवाह के बाद अपने पतियों का भाग्योदय करती हैं और कुछ उनका जीवन दुखदायी बना देती है। कई स्त्रियों में ऐसे गुण देखने को मिलते हैं कि जिनका असर उनके पति पर बहुत अच्छा पड़ता है, और पत्नी के इन्हीं गुणों के कारण उनके पति मालामाल यानी धनवान होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो जिसके जीवन में भी आती है वो व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है। आइए जानते हैं स्त्री में ऐसे कौन से 3 गुण होते हैं जो वह किसी की भी किस्मत चमक सकती है, गरीब को धनवान बना सकती है। ईश्वर की आराधना करने वाली। जो स्त्री सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से ईश्वर की आराधना करती है, उसका पति हमेशा धनवान रहता है, उसे किसी भी तरह की समस्या नहीं होती। वैसे भी जहां ईश्वर का वास होता है वहां से लक्ष्मी का भी रुष्ट होकर नहीं जाती।
शांत स्वभाव। जो स्त्री स्वभाव से शांत होती है और अपने घर का पूरा ध्यान रखती है, घर के सभी कार्य शांति के साथ पूरे करती है। माता लक्ष्मी उससे सदैव प्रसन्न रहती है। जो स्त्री अपने पति की दिन रात सेवा करती है, उसका पति सुख समृद्धि प्राप्त करता है। दानवीर महिलाएं। जिस स्त्री के हाथ में दान की रेखा है, यानी जो स्त्री अपने दरवाजे से किसी गरीब को खाली हाथ नहीं भेजती, उस स्त्री का घर धन धान्य से भरा रहता है। जिस घर में ऐसी स्त्रियां होती है, उनके घर कभी गरीबी दस्तक नहीं देती और उनके पति को खूब धन लाभ भी होता है। ऐसी पत्नी भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है, चमका देती है किस्मत। शादी करना चाह रहे हैं और जीवन साथी की तलाश जारी है, तो आपके लिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि क्या आपका जीवन साथी आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। हस्तरेखा विज्ञान और कई पुराणों में ऐसी बातें बताई गई हैं जिन पर गौर करेंगे तो आपको न सिर्फ सुंदर जीवन साथी मिलेगा, बल्कि वह आपकी किस्मत को भी चमका देगा। शादी का सीजन शुरू हो चुका है और लोगों के रिश्ते भी तय होते जा रहे हैं। इस बीच आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि आपका जीवन साथी कैसा होना चाहिए। क्या आपका जीवन साथी आपके लिए भाग्यशाली होगा? क्या जीवन साथी के जीवन में आने से आपकी किस्मत चमकेगी? दरअसल कहते हैं कि शादी के बाद लोगों की किस्मत भी बदलती है। इसकी वजह समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि कुछ ऐसे शुभ चिन्ह हैं जो जीवन साथी में हो तो वह बहुत ही भाग्यशाली होती है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी। भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण सहित कई पुराणों में भी इन बातों का जिक्र किया गया है। तो विवाह के जीवन साथी का चुनाव करते समय आप इन गुण लक्षणों पर भी ध्यान देंगे तो संभव है कि आपका जीवन साथी आपके घर में हमेशा के लिए शुभ लाभ लेकर आएगा। 1. भविष्य पुराण में बताया गया है कि अगर किसी महिला की गर्दन 4 अंगुली जितनी लंबी हो और उसमें 3 रेखाएं दिखाई दे तो ऐसी स्त्री को भाग्यशाली माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसी स्त्रियों के पास सोना चांदी खूब होता है। 2. गर्ग मुनि के मतानुसार यदि किसी महिला के गले में 3 रेखाएं दिखाई देती हैं और उसका गला सुंदर गोल आकार वाला हो तो यह बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। 3. हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी स्त्री की ठोड़ी चुंबक हो, यानी कि वह जो नीचे वाले होंठ के नीचे तक जाए, ऐसे ठोड़ी को चिबुक कहते हैं। यानी जिन स्त्रियों की ठोड़ी गोल पुष्ट कोमल हो तो बहुत ही शुभ रहता है। 4. हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है कि जिन लड़कियों के गाल चारों तरफ से गोल और कुछ पीलापन लिए हुए हो, ऐसे गालों का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं अगर किसी स्त्री के गाल पिचके, खुरदरे और पतले हो तो ये शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। 5. भविष्य पुराण में बताया गया है कि जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीला, सफेद और आगे तरफ निकले हुए हो, ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां शाही जीवन जीती हैं। वहीं अगर किसी स्त्री के दांत बहुत पतले या छोटे हो, रूखे या फटे हुए हो तो ऐसे होने शुभ नहीं माना जाता है। 6. भविष्य पुराण के अनुसार जिह्वा के 4 गुण होते हैं, लंबी हो, सीधी हो, पतली और तांबे की भांति लाल हो। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जिस स्त्री की जिह्वा लाल और कोमल हो, ऐसी स्त्रियां सुंदर जीवन व्यापन करती हैं। 7. भविष्य पुराण के अनुसार हंसते समय अगर किसी के दांत न दिखाई दें और गाल फूल जाए और आंखें बंद न हो तो ये बहुत ही शुभ लक्षण है। वहीं हंसते समय गालों पर अगर गड्ढे पड़ता है तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।